दोस्तों बचपन में हम कई सारे गेम्स खेल के बड़े हुए जिन्हें खेल कर काफ़ी मज़ा भी आता था। बचपन में सारे दोस्तों को मिलके जो खेलने का मज़ा था वो मज़ा ही कुछ और था। पर क्या आपको पता है कि दुनिया में कुछ ऐसे गेम्स भी है जिन्हें खेलने से मुसीबत आ सकती है और इन गेम्स को खेलना किसी कमज़ोर दिल वाले का काम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे गेम्स भी है जिन्हें खेलना खतरे से खाली नहीं है। आज के वीडियो में हम इन्हीं कुछ गेम्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें खेलकर आप पर बड़ी मुसीबत आ सकती है, तो इन्हें न खेलना ही समझदारी होगी। सबसे पहले जो गेम है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उस गेम का नाम ओजा बोर्ड है। ओजा बोर्ड जो 80s में फेमस हुआ था। कई लोगों का मानना है कि ओजा बोर्ड से दूसरी दुनिया से स्पिरिट्स और डीमंस बुलाए जा सकते हैं, और कई सारे लोग ऐसे जो इस बात को नहीं मानते कि ओजा बोर्ड से कोई आत्मा भी आ सकती है। पर इस बात के ठोस सबूत है कि ओजा बोर्ड से कुछ ऐसी ताकतें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकती है जो कि इस दुनिया की नहीं है। खैर, क्या सच है और क्या झूठ, इस बात का फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं। दोस्तों, ओजा बोर्ड दरअसल एक बोर्ड है जिस पर कुछ नंबर्स, कुछ लेटर्स और कुछ अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं, जैसे कि येस, नो और गुड बाय। और इस गेम के साथ एक छोटा सा हार्ट शेप का टुकड़ा दिया जाता है जिसे प्लैंचिट कहते हैं। दोस्तों, जब ये गेम बना था तभी इस गेम को बनाने वाले लोगों ने ये दावा किया था कि ये गेम आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बातें बताता है, जो कि पूरी तरीके से एक्यूरेट होती है। इस गेम को खेलने के लिए आपको 2-4 प्लेयर्स लगेंगे। इन प्लेयर्स को अपनी उंगली प्लैंचिट पर रखनी पड़ती है और एक सवाल करना होता है, और माना जाता है कि ये प्लैंचिट अपने आप इस सवाल का जवाब देता है, जो कि येस, नो इस तरीके में होता था। आप मानो या ना मानो, पर ओजा बोर्ड दूसरी दुनिया की स्पिरिट्स और डीमन से कांटेक्ट कर सकता है। देखने में तो ये बोर्ड काफ़ी मामूली लगता है, पर इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कई सारी कहानियाँ ऐसी भी है जिसमें बताया गया है कि ओजा बोर्ड के कारण दूसरी दुनिया से स्पिरिट्स रियल वर्ल्ड में आ चुकी थी। मान लीजिए कि आप ओजा बोर्ड गेम खेल रहे हैं और आपके सवालों का जवाब देने के लिए दूसरी दुनिया से एक स्पिरिट आ जाती है, तो उस स्पिरिट को वापस उसकी दुनिया में भेजने के लिए गुड बाय बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं बोला गया तो वो स्पिरिट इसी दुनिया में फंस जाएगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस ओजा बोर्ड को जला देने से स्पिरिट से छुटकारा मिल जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आपने ओजा बोर्ड को जला दिया तो खतरा 2 गुना हो सकता है, क्योंकि जो स्पिरिट इस दुनिया में ओजा बोर्ड की मदद से आती है, अगर ओजा बोर्ड जला दिया तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है और आपके साथ कई सारी अजीबोगरीब और डरा देने वाली घटनाएं हो सकती है। दोस्तों, ओजा बोर्ड पर बेस्ड कई सारी फिल्में बन चुकी है। ऐसी एक फिल्म थी 2017 में आई, वेरोनिका। इस मूवी में बताया गया है कि कैसी 3 लड़कियां जो कि एक स्कूल में स्टूडेंट्स थी, वो उस स्कूल में कैसे ओजा बोर्ड के ज़रिए दूसरी दुनिया से एक आत्मा बुलाती है, पर यह काम करना उनको बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है। दोस्तों, इस गेम को खेलने के कारण आपके मेंटल हेल्थ पर काफ़ी सीरियस इफेक्ट पड़ सकता है। कई रिपोर्ट्स में यह पाया गया है कि जिन्होंने ये गेम खेली थी उनको ज़िंदगी भर के लिए मेंटल प्रॉब्लम होने लगी। तो इस गेम को ना खेलना ही समझदारी है। दोस्तों, दूसरी जो गेम है, इस गेम का नाम द मिडनाइट गेम है। इस गेम को पहले द 3 किंग्स के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, पुराने समय में ये माना जाता था कि दरअसल ये गेम एक रिचुअल है जिन्हें जो भगवान को नहीं मानते उन्हें सज़ा देने के लिए परफॉर्म किया जाता था। पर यह गेम धीरे धीरे रोमांस के दीवानों के बीच में पॉपुलर होने लगा। दोस्तों, इस गेम को खेलना काफ़ी आसान है। ये भी एक कारण था इसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी का। इस गेम को खेलने के लिए एक या एक से ज़्यादा प्लेयर की ज़रूरत है, और ये गेम खेलने के लिए कुछ चीज़ें लगेगी, जैसे कि एक मोमबत्ती, एक लाइटर, पेपर का टुकड़ा, लिखने के लिए पेन या पेंसिल, एक पिन, एक बंद दरवाज़ा और थोड़ा सा नमक। इन चीज़ों की ज़रूरत है। इस गेम को आधी रात से थोड़े पहले खेलना शुरू करना होता है, और जो पेपर है उस पर अपना पूरा नाम लिखकर, और जो पिन है उससे अपनी उंगली में चुभाकर खून निकालना है और उस खून को उस पेपर पर लगा देना है। और घर की सारी लाइटें बंद करनी है, और उस पेपर को जिस पर आपका नाम लिखा था उस पेपर को एक बंद दरवाजे के आगे रखना है, और उसके बाद मोमबत्ती को लाइटर की मदद से जलाकर उस पेपर पर रख देना है। ये सब होने के बाद जो बंद दरवाज़ा है उस पर 22 बार खटखटाना पड़ता है, और ध्यान रखना पड़ता है कि जब 22वीं बार दरवाज़ा खटखटाना हो तो वो बराबर घड़ी में 12 बजने के बाद ही खटखटाया जाए। जैसे ही 12 बजते तो उस दरवाजे को खोलना होता है और मोमबत्ती को बुझाकर फिर से उस दरवाजे को बंद करना होता है। इसके तुरंत बाद ही मोमबत्ती को दोबारा जलाया जाना चाहिए।
दोस्तों ये गेम दरअसल एक रिचुअल है जिसके कारण दूसरी दुनिया से एक ताकत रूम में आती है। इस गेम का गोल यही है कि उस ताकत से हमें बचना है। उस ताकत को द मिडनाइट मैन कहा जाता है। इस गेम का गोल यही है कि जो प्लेयर ये गेम खेल रहा है उसे मिडनाइट मैन से बचना है। अगर वो प्लेयर ये करने में सफल नहीं रहा तो माना जाता है कि उसे मिडनाइट मैन पकड़ लेगा और वो उस प्लेयर के शरीर में से एक एक ऑर्गन निकाल लेगा। ये गेम सच हो या झूठ, पर कोई ऐसी गेम क्यों खेलना चाहेगा। दोस्तों इस वीडियो में जो तीसरी गेम है उस गेम का नाम है द डेविल्स फेस गेम। यह गेम स्पेन में काफ़ी पॉपुलर है। इस गेम को खेलने के लिए एक ही प्लेयर की ज़रूरत होती है और 12 काले कलर की मोमबत्तियों की ज़रूरत है, जिसे कि रात में 12 बजने की थोड़ी देर पहले बाथरूम में जाकर वो सारी काले कलर की मोमबत्तियाँ जला देनी है और बाथरूम की लाइट्स बंद कर देनी है। मोमबत्तियाँ जलाने के बाद उस प्लेयर को बाथरूम में मिरर के सामने खड़ा होना पड़ता है और जैसे ही घड़ी में 12 बजने वाले होते हैं तो करेक्ट 12 बजे उसे अपनी आंखें खोलनी है। ऐसा करने के बाद अगर कोई प्लेयर ये गेम खेलता है तो उसे मिरर में डेविल यानी कि शैतान का फेस दिखता है। दोस्तों इस गेम को खेलना खतरे से खाली नहीं है। जैसे कि हमने कहा था कि इस गेम को ज़्यादातर स्पेन में खेला जाता है और ऐसी एक घटना स्पेन में इस गेम के कारण हुई थी। इस गेम को स्पेन में एक 16 साल के लड़के ने खेला था। इस लड़के का नाम था डेविड। डेविड स्पेन में रहता था। डेविड ने इस गेम को अपने दोस्त के घर पर एक पार्टी में खेला था। डेविड ने इस गेम को जैसे इस गेम को खेलना चाहिए वैसे ही खेला, पर इस गेम को खेलने के बाद डेविड के साथ जो हुआ वो काफ़ी डरा देने वाला था। डेविड इस गेम को खेलने के लिए बाथरूम में चला गया और जैसे ही 12 बज गए तो बाथरूम में काफ़ी सन्नाटा हो गया। डेविड के दोस्तों ने बाथरूम का दरवाज़ा जब भी खोला तब डेविड नीचे गिरा हुआ था और बाथरूम में सल्फ़र की महक थी। डेविड की इस हालत को देखकर डेविड के दोस्तों ने तुरंत इमरजेंसी कॉल किया। जब डेविड को हॉस्पिटल में ले जाया गया था तब डॉक्टरों ने कहा कि उसे स्ट्रोक आया है और उसकी बॉडी की एक साइड पूरी तरीके से पैरालाइज हो गई। इसकी वजह से अब डेविड व्हीलचेयर पर आ चुका था और जिन दोस्तों ने डेविड की यह हालत देखी उन दोस्तों को काफ़ी गहरा सदमा लगा। तो ये थी द डेविल्स फेस गेम। इस गेम को ना खेलने में ही समझदारी है। दोस्तों वीडियो में जो आखिरी गेम है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है ब्लडी मैरी। आप में से कई लोग ब्लडी मैरी के बारे में जानते होंगे। ब्लडी मैरी को खेलने के लिए हमें एक रूम की ज़रूरत होती है जिस रूम में ना तो कोई खिड़की हो ना कोई रोशनी आती हो और जिस रूम में काफ़ी घना अंधेरा हो। अगर कोई रूम में खिड़की हो तो उस खिड़की को किसी कपड़े से कवर कर देना चाहिए जिससे कि कोई रोशनी अंदर आने ना पाए। इस गेम को खेलने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी जैसे कि मोमबत्ती, एक लाइटर या फिर माचिस और एक आईना। ये गेम तभी खेली जा सकती है जब भी आधी रात हो। अगर आपने ये सभी चीज़ें इकट्ठा कर ली तो उसे उसी रूम में ले जाना चाहिए जिस रूम में कोई रोशनी ना आती हो। ये सब कर लेने के बाद उस रूम में वो आईना सेट कर देना चाहिए और उस मोमबत्ती को उस आईने के सामने रख देना चाहिए। ये सब करने के बाद जो व्यक्ति ये गेम खेल रहा है उस व्यक्ति को आईने के सामने बैठना होता है और आईने में जो अपनी परछाई होती है उसकी आंखों में आंखें डालकर बार बार ब्लडी मैरी बोलना होता है। उस व्यक्ति को ब्लडी मैरी आईने में देखते हुए 13 बार पुकारना होता है। जब 13 बार ब्लडी मैरी बोल के हो जाए तो मिरर में देखना होता है। माना जाता है कि ब्लडी मैरी 13 बार बोलने के बाद और आईने में अपनी रिफ्लेक्शन को देखने के बाद ब्लडी मैरी आईने में दिखती है और चिल्लाती है। अगर आपने ये गेम ठीक तरीके से खेल लिया तो उसके बाद जो आईना इस गेम में यूज़ हुआ था उसे कभी दोबारा यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये थे कुछ बेहद ख़तरनाक गेम जिन्हें खेलना बेवकूफ़ी है। दोस्तों वीडियो में जो गेम्स दिखाए गए हैं इन्हें खेलना खतरे से खाली नहीं है। तो हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इन गेम्स को ना ही खेले तो अच्छा है। दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।